सीएम सिटी करनाल से सटी घरोड़ा विधानसभा में कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है। इस बार पार्टी के लिए अवसर देखकर यहां के कांग्रेस से किसी मजबूत चेहरे को टिकट देने की मांग कर रहा है। देखिए, 2,40,000 वोट और घरोड़ा कस्बे के अलावा अपने में 82 गांव समेटे घरोड़ा विधानसभा में चुनावी तैयारियां। एक रिपोर्ट इस तरह। डेवलपमेंट हो या प्रोटेस्ट, सीएम सिटी करनाल का नाम हमेशा सुर्खियों में आता है। उसी सीएम सिटी करनाल से सटी एक विधानसभा सीट है, घरोड़ा आती है। हमारे साथ कांग्रेस नेता भूपेंद्र लाठर हैं। लाठर साहब, टोटल टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार साथियों। थोड़ा सा अपने बारे में बता दो। हालांकि लोग जानते हैं आपको, बहुत टाइम से आप राजनीति में सक्रिय हो, लेकिन थोड़ा सा अपनी शिक्षा, अपने बारे में और लोगों में जो कुछ काम किया है घरोड़ा में आपने। देखिए, मैं युवाओं को लेकर के हमेशा हतोत्साहित रहता हूं कि मैं युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए परस्पर कोई न कोई ऐसे काम करता रहूं जिससे हमारा युवा जो हमारा देश पलायन करके जा रहा है उनके लिए हम यहीं कोई रोजगार के अवसर ढूंढें, उनके परिवारों की सुरक्षा, और एक दुकानदार व्यापारी भाई जो हमारे हैं उनके लिए कुछ एक ऐसे अवसर हैं कि जो स्टार्टअप नाम की एक स्कीम चली हुई है जो धरातल पे ना के बराबर है, उसको सुचारू रूप से करके हमारे युवाओं के लिए यही रोजगार की व्यवस्था करें और हमारे व्यापारी और कर्मचारी के लिए और हमारे बुजुर्गों के लिए कोई एक ऐसी व्यवस्था बनाएं कि उनके परिवार और उनके युवा बच्चे इसी देश में रह करके अपना भविष्य तराशें। भूपेंद्र जी, स्टार्टअप की बात कर रहे हो, युवाओं को पैरों पे खड़ा होने की बात। जैसे कहा जाता है कि नौकरी ढूंढो मत, अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि नौकरी दो। आप खुद, मेरे को लगता है, स्टार्टअप का या युवा का एक रोल मॉडल हो सकते हो। मैं बड़े सौभाग्य के साथ ये कह सकता हूँ कि मैंने किसान परिवार में जन्म लिया है और मेरे पिताजी और चाचा जी ने हमारी परवरिश ऐसे की है कि जब हम कॉलेज में, स्कूल में पढ़ते थे तो साथ साथ हमने खेती बाड़ी, अपना व्यवसाय जो है खेती में, मैंने परस्पर पिताजी के साथ, चाचा जी के साथ, सबके साथ मिलकर के काम किया है। इवन खुद खेत में ट्रैक्टर भी चलाए हैं। साथ साथ 2002 तक तो हमारे पास हार्वेस्टर का बिजनेस है, मतलब कंबाइंस हम वो लेकर के महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में जाते रहे, तो उसको भी मैंने अपने काम को काम समझ के किया है। साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी मुझे दुकानदारी करने की भी मिली, तो पिछले अब लगभग 21 साल से 22 साल से मैं आज इस दुकानदारी में भी हूँ। और मैं अपने युवाओं को यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि छोटे भाइयों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। हर जगह व्यापार के अवसर हैं, हर जगह काम के अवसर हैं। यही कारण था कि इस हाईवे पे हमारा निवास स्थान होने के साथ साथ और एग्रीकल्चर लैंड होने के साथ साथ हमने अपने के नया वेंचर स्टार्ट किया और इस वेंचर्स को समय के साथ साथ बदलाव करते करते आज हम यहाँ तक ले आए कि हमारे साथ आज लगभग इतने तीनों चारों रेस्टोरेंट्स में सैकड़ों युवा जो साथी हैं आज हमारे साथ एसोसिएट हैं और वो व्यापार में प्रॉपर भागीदारी करके हम सब एक नीलकंठ परिवार, एक नीलकंठ टीम और लाठर परिवार बनकर के काम कर रहे हैं। करनाल, पानीपत दोनों बड़े शहर हैं हरियाणा के, अर्थव्यवस्था में भी इनका योगदान है। आप करनाल सीएम सिटी से महज 15 किलोमीटर दूर है, जिसको सीएम सिटी, स्मार्ट सिटी, करण नगरी, कल्पना चावला की नगरी, दिल्ली एनसीआर, 5-5 तमगे लगे हुए हैं। पिछले 10 साल में कितना विकास हुआ सरकार में आपके एरिया का, आसपास का? देखिए, पिछले दिनों 2019 में जब कोरोना काल आया, 2020 में पूरा देश लॉकडाउन से जूझ रहा था, कांग्रेस की सरकार के रहते हुए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने यहाँ पे हमारी करनाल की बेटी बहन कल्पना चावला के नाम से एक मेडिकल कॉलेज बनाया। बड़ी हैरानी हमें तब हुई जो कांग्रेस की सरकार अपने ऑक्सीजन का बैंक बना करके यहाँ चले गए थे। उसके बाद इस सरकार में जब ऑक्सीजन की कमी हुई कोरोना जैसी महामारी में, तो सरकार का एक रत्ती भर भी उसके अंदर सहयोग नहीं रहा। हम सब दुकानदारों ने मिलके एक पीस कमेटी के नाम से एक एनजीओ बनाया जो आज भी साक्षर हैं, और डीसी साहब ने वो कमेटी, डीसी साहब के अंडर हमने वो कमेटी बनाई थी। उस एनजीओ के अंदर हम सब दुकानदार भाइयों ने, सब व्यापारी भाइयों ने मिल करके पैसा इकट्ठा किया और एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए हम सब ने मिलकर अपनी नेक कमाई से, किसी ने 2 रुपए दिए, किसी ने 100 रुपए दिए, किसी ने 50 रुपए दिए, 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करके उस कल्पना चावला कॉलेज में हमने एक ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई, जिससे कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तक के लिए भी, ऑक्सीजन की कमी के कारण भी जो हमारे मातृशक्ति और जो हमारे युवा इस बीमारी में जा रहे थे, हमने उनको एक ऑक्सीजन देने का काम किया। जहां की जो सरकार की जिम्मेवारी बनती थी, वो जिम्मेवारी हमारे व्यापारियों ने, हमारे करनाल की नगरी में, हमारे करण राजा की नगरी ने पूरी की है। साथ साथ जो स्मार्ट सिटी का ये नारा देते हैं, आज भी हमारे इस हिंदुस्तान में एक ऐसा भारत रहता है। मेरे घरोड़ा विधानसभा में भी ऐसी कॉलोनी है जो पड़ती तो करनाल नगर निगम में है, जिससे नगर निगम टैक्स लेता है बकायदा, कि जो लोग, जो व्यापारी के साथ कोई मजदूर का भी एक अपना एक नाता है, जो मजदूर बेचारा सुबह घर से नहा धो के निकल जाता है,
उनके घर पे जो हमारी मातृशक्ति है, उनके घर के बाहरी ऐसे गड्ढे बने हुए हैं, उनके नहाए हुए पानी को पहले वो गड्ढे से बाहर निकाल के बाहर दूर फेंक के आते हैं, उनको सीवरेज तक की व्यवस्था नहीं है। अगर पार्टी कंसीडर करती है तो घरौंडा को लेके विजन क्या है, क्या समस्याएं हैं, ताकि लोगों को लगे कि हमारी आवाज उठाने वाला भूपेंद्र लाठर है, हम इन पर भरोसा कर सकते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि जीएसटी के मामले में हरियाणा पूरे देश में 5वें नंबर का राज्य है। इसी तरह हमारे करनाल में, घरौंडा में मैं आसपास देखता हूँ, व्यापारी का बड़ा जबरदस्त एक रुआब है। हमारे करनाल के लोग, पानीपत में भी फैक्ट्री हैं हमारी, घरौंडा में भी फैक्ट्री हैं, वो व्यापारी भी कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा को लेकर के भयभीत है। वो युवा, हमारा पढ़ा लिखा युवा जो यहाँ पे एमबीए और ग्रेजुएशन जैसी डिग्री कर चुका है, बीटेक और आईआईटी कर चुका है, वो बच्चे आज हमारे विदेशों में जाके ट्रक चलाने पे मजबूर हैं। क्या वो व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं बन सकती? क्या वो व्यवस्था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोई हमारे यहाँ नहीं आ सकती? हमारे यहाँ हजारों करोड़ रुपए के व्यापार हैं, परंतु आज उनकी सुरक्षा के लिए हल्का सा कोई बेचारा व्यापारी अपने बच्चों के साथ निकले तो एक फिरौती का कॉल उनके कान पे लगा होता है। आपकी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी हो, अक्सर कहते हैं कि महिलाओं और युवाओं के लिए हम 33% टिकट आरक्षित करेंगे चुनाव में। आपको लगता है कि युवा हैं, जैसे आप जैसे आवाज उठा रहे हो, मेरे को लगता है आप रोल मॉडल भी हो सकते हो जिस तरीके से प्रेजेंटेशन आपकी है युवाओं को लेके, तो 33% टिकटों की बात है, महिलाओं युवाओं की पार्टी इस लेवल पे कुछ कर भी रही है या खाली अभी कहा जा रहा है? करनाल लोकसभा की जो टिकट है, एक हमारे युवा साथी को दिया, दिवांशु बुद्धि राजा जो को दी है। इससे पहले भी एनएसयूआई के 5 कैंडिडेट्स को कांग्रेस ने यहां से टिकट दिया है। युवाओं को आगे लाने के लिए भी पार्टी लगातार काम कर रही है, और इन युवाओं के भरोसे ही मैं आपको बड़े दावे और बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि लोकसभा में हमने इनको कर दिया है हाफ, और विधानसभा में कर देंगे साफ। ऐसा हमारा विचार है, ऐसा राहुल गांधी जी का विचार है। अभी ये सीट बीजेपी के पास है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस अब ये कह रही है कि टिकटों के सिलेक्शन में पूरा ध्यान रखा जाएगा और जिताऊ चेहरों को ही कांग्रेस मैदान में उतारेगी, लिहाजा अब देखना है कि जब टिकटों का वक्त आता है तो कांग्रेस क्या क्या दिखाती है, किस तरह का सिलेक्शन होता है चुनाव में, ये भी मायने रखेगा। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथुरिया, टोटल न्यूज, घरौंडा विधानसभा, करनाल।